नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। दोस्तों, ये कहानी आज की बहुत ही दिलचस्प और रोचक होने वाली है, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी दो लड़कियों के बीच की है, जो एक दूसरे की बहुत ही गहरी दोस्त होती है। वो दोनों कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है। दोस्तों, एक का नाम गीता होता है और एक का नाम साक्षी होता है। वैसे साक्षी दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है, जिसे देखकर हर कोई उस पे फिदा होने को होता है। पर गीता को ये बात अच्छी नहीं लगती। गीता मन ही मन साक्षी से जलने लगती है। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही गहरी होती है, पर फिर भी गीता का नेचर कुछ ठीक नहीं होता। गीता साक्षी से ही नहीं, बल्कि हर किसी से अपने मन में जलन का ही स्वभाव रखती है। उन दोनों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होती है। उसी दौरान साल भर गुजर जाता है और फिर कॉलेज का आखिरी साल होता है। तभी गीता का एक बॉयफ्रेंड हो जाता है। गीता का बॉयफ्रेंड होने के कारण साक्षी भी गीता के बॉयफ्रेंड से बहुत ही अच्छे से बात करती है, पर गीता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। गीता को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ साक्षी का बात करना गीता को बिल्कुल भी गवारा नहीं होता। पर फिर भी गीता साक्षी से और ना ही उसके बॉयफ्रेंड से इस बारे में बात करती है। पर एक दिन गीता साक्षी को और उसके बॉयफ्रेंड को बैठा हुआ देखती है। वो दोनों बैठकर अच्छे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे से के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हैं। और उसी दिन से गीता के मन में साक्षी के खिलाफ और भी ज्यादा जलन बढ़ जाती है। और उसी बीच साक्षी उसके बॉयफ्रेंड से रिश्ता भी तोड़ देती है। और उसके बाद उन दोनों का कॉलेज खत्म हो जाता है और फिर साक्षी और गीता अपने अपने परिवार के पास वापस लौट जाते हैं। और फिर एक साल के बाद फिर से साक्षी की और गीता की मुलाकात हो जाती है एक शहर में। उन दोनों की उस शहर में मुलाकात होती है जहां पर उन दोनों की नौकरी लग चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर फिर से वो पुरानी यादों में खो जाती है। तभी गीता साक्षी से पूछती है कि साक्षी, तुमने अभी तक शादी की या नहीं। तभी साक्षी गीता से कहती है, हाँ मैंने तो शादी कर ली है और मेरी शादी बहुत ही अच्छे इंसान के साथ हुई है। वो बहुत ही अच्छे से मेरा ख्याल रखता है और बहुत ही मुझसे प्यार करता है। उसका ऐसा कहते ही गीता के मन में फिर से जलन पैदा हो जाती है। तभी गीता साक्षी से कहती है कि मैं भी तुम्हारे पति से मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने पति से नहीं मिलवाओ। तभी साक्षी गीता से कहती है, क्यों नहीं, तुझे मैं ज़रूर मेरे पति से मिलवाऊंगी। तभी गीता साक्षी से उसका नंबर लेती है और उस दिन के बाद से गीता और साक्षी में फ़ोन पर बातें भी शुरू हो जाती है। दोस्तों, रविवार का दिन होता है तो साक्षी को भी छुट्टी होती है और गीता को भी। तभी साक्षी गीता को फ़ोन करती है और गीता को अपने घर पर बुला लेती है। और उस दिन गीता साक्षी के घर पर जाती है। तभी साक्षी गीता का बहुत ही अच्छे से वेलकम करती है। गीता साक्षी के पति को देखती है तो हैरान होकर रह जाती है, क्योंकि साक्षी का पति दिखने में बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लग रहा था। गीता साक्षी के पति की ओर आकर्षित हो जाती है और फिर से उसकी जलन साक्षी के खिलाफ बढ़ जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि साक्षी को इतना अच्छा पति और इतना सुंदर पति कैसे मिला। तभी साक्षी गीता को बैठने को कहती है। गीता बैठ जाती है और साक्षी के पति को ही एकटक देखे गीता बैठ जाती है और साक्षी के पति को एकटक देखती रहती है। तभी साक्षी गीता को कॉफ़ी के बारे में पूछती है
तो गीता हाँ कर देती है और उसी बीच साक्षी किचन में कॉफी बनाने के लिए चली जाती है। पर उसी दौरान साक्षी का पति भी गीता की तरफ बहुत ही बारीक नज़र से देखने लग जाता है। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हो। तभी वो दोनों एक दूसरे के पास कब आते हैं और कब वो दोनों गलत काम करते हैं, उन दोनों को भी पता नहीं चलता। और साक्षी के आने तक वो दोनों नॉर्मल भी हो जाते हैं। और उसी दिन से साक्षी का पति भी अब गीता के प्यार में पड़ चुका था। वो गीता से अब चुप चुप कर फोन पर बातें भी करने लगा था। गीता की और साक्षी के पति की नजदीकियां भी काफी बढ़ चुकी थी। इसके बारे में साक्षी को कुछ भी पता नहीं था। उन दोनों की नजदीकियां बहुत ही बढ़ गई थी और दोनों ने वो काम भी अब कर लिया था। उन दोनों के बीच में सारी हदें पार हो चुकी थी। एक दिन साक्षी के पति ने गीता को घर पर बुलाया था। उस दिन साक्षी कुछ काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी। गीता साक्षी के घर पर आई और वो दोनों वो काम करने में लग गए। वो दोनों बेडरूम में थे और अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे थे। और इत्तेफाक से साक्षी भी घर पर आ गई। और जब साक्षी ने वो सीन देखा, वो नज़ारा देखा, तो साक्षी की आंखें फटी की फटी रह गई। साक्षी की आंखों में आंसू टप टप बह रहे थे। साक्षी देखकर दंग रह गई। साक्षी सोच भी नहीं सकती थी कि गीता ने ऐसा भी कुछ उसके साथ किया था। गीता ने उसके पति के साथ ये सब करेंगी, ये साक्षी सोच भी नहीं सकती थी। साक्षी ने वो सब देखकर उल्टे पांव उस कमरे से बाहर निकल गई। तभी गीता ने बहुत ही जल्दी जल्दी अपने वस्त्र धारण किए और साक्षी के पीछे भागने लगी। वो साक्षी को आवाज दे रही थी, पर साक्षी उसकी एक भी नहीं सुन रही थी। साक्षी के दिल पर जो पहाड़ टूट कर गिरा था, वो साक्षी ही जान सकती थी। पर गीता ने साक्षी को रोका, पर गीता रुकी नहीं। जब साक्षी गीता की तरफ देख रही थी, तो गीता की आंखों में आंसू थे। गीता बहुत ही दर्द भरे नजरों से साक्षी की आंखों में आंसू थे। साक्षी बहुत ही दर्द भरी नजरों से गीता की तरफ देख रही थी, पर गीता के चेहरे पर कुछ भी परेशानी के चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे। गीता का चेहरा ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत पुरानी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली हो। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गीता बहुत बार साक्षी से कांटेक्ट करने की भी गीता ने कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। पर उसी दौरान साक्षी का पति तो अब गीता के पीछे पड़ चुका था। तो किसी तरह से भी गीता को हासिल करना चाहता था। और उसी दिन से साक्षी का पति साक्षी के साथ झगड़े करने लगा था और साक्षी से तलाक चाहता था। और कुछ दिनों के बाद साक्षी के पति ने साक्षी से तलाक भी ले लिया और गीता के पास जाकर प्रपोज भी कर दिया। तब गीता ने भी बहुत ही खुशी से हाँ कर दी साक्षी के पति के साथ शादी करने के लिए। और उन दोनों ने शादी भी कर ली थी। उन दोनों का जीवन तो कुछ दो तीन उन दोनों का जीवन 2-3 महीने तो अच्छा चला। पर गीता को शक होने लगा था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। तो रात में देर से भी आता था और उसके कपड़ों से किसी लड़की के परफ्यूम की भी खुशबू उसे आने लगी थी। तब से उसके दिल में शक ने पैदा तभी से गीता के दिल में शक की गुंजाइश शुरू हो गई थी। गीता को लगने लगा था कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। और एक दिन उसे यकीन हो गया कि गीता का पति उसे सच में धोखा दे रहा था। तभी गीता ने उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और फिर से गीता बेसहारा हो गई थी।
तभी उसने ना चाहकर भी साक्षी को फ़ोन किया और साक्षी को कॉफ़ी शॉप पर बुलाया। तभी साक्षी ने हाँ कर दी और वो दोनों कॉफ़ी शॉप पर मिली। तब रोते हुए गीता साक्षी से कहने लगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया साक्षी, मैं बहुत ही गलत थी, मैंने बहुत बड़ी गलतफहमी कर दी और तुम्हारा घर उजाड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो गीता, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो साक्षी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। तभी साक्षी ने कहा, गीता तुम पहले से ही अपने दिल में जलन और ईर्ष्या रखती थी, इसी के बीच में ही तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। तभी गीता ने कहा, गीता तभी गीता ने साक्षी से कहा, साक्षी मैं तो तुमसे बस थोड़ा सा बदला लेने के बारे में ही सोच रही थी, जो तुमने मेरे साथ कॉलेज में किया था, मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छोड़कर। तभी साक्षी ने कहा, तुम गलतफहमी में जी रही थी गीता, अब तक तुमने जो देखा था वो सब गलत था। मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पीछे नहीं पड़ी थी, मैं तो बस उससे मदद मांग रही थी, क्योंकि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के दोस्त के साथ प्यार करने लगी थी और उस प्यार को हासिल करने के लिए ही मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मदद मांग रही थी। पर तुमने इस बात का गलत मतलब निकाल लिया, क्योंकि तुम्हारे मन में गलत विचार ही हमेशा रहते थे और चलते थे। पर अब तुमने मेरी दोस्ती को भी तोड़ दिया है गीता। मैं तुम्हें बहुत ही अपना अच्छा दोस्त समझती थी, पर तुमने तो बहुत ही गलत किया है मेरे साथ। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। दोस्तों ऐसा सुनते ही गीता बहुत ही मायूस हो गई और साक्षी के सामने आंसू पोंछते हुए अपना दर्द बर्दाश्त करती रही। गीता इतनी बेपरवाह होकर साक्षी के सामने रो रही थी, पर अब इसका कोई फायदा नहीं था, क्योंकि सब कुछ अब बर्बाद हो चुका था। जो हो चुका था वो हो चुका था। अब वो दिन वापस तो नहीं आने वाले थे और ना ही गीता की गलती अब सुधरने वाली थी। और कुछ दिनों बाद भी और थोड़ी देर बाद साक्षी ने आखिरी बार गीता को गुड बाय कहा और जाते हुए ये भी कहा कि आज के बाद मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना गीता तुम। आज के बाद ये हमारी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद ना ही तुम मुझे फ़ोन करोगी और ना ही मैं तुम्हारी अब शक्ल देखना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही गीता बहुत ही निराश हो गई और बैठकर अपने मन को कोसने लगी और सोचने लगी कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अपनी इतनी अच्छी, अपने बहन से भी ज़्यादा बढ़कर दोस्त को मैंने धोखा दिया। ऐसी दोस्त ना ही मुझे मिलेंगी और ना ही कभी ऐसी दोस्त मेरी कोई बन सकेंगी। तो दोस्तों ये कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसे हम विचार रखते हैं हमें वो वैसा ही लगता है। इसीलिए अपने मन को हमेशा पॉजिटिव ही रखना चाहिए और पॉजिटिव ही सोच रखनी चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग दोस्तों मेरे चैनल पर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों और अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।